दक्ष प्रजापति के घर में दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का प्रागट्य हुआ। और माता सती का जन्म जब दक्ष प्रजापति के घर में हो गया, मां सती प्रकट हो गई, मां सती का प्रागट्य हो गया। और मां सती जब दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जन्म धारण कर लेती हैं, प्रागट्य उनका हो जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव की वो अर्धांगिनी भी बन जाते हैं। पर अर्धांगिनी बनने के साथ में एक काम मां सती नहीं कर पाई, अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाई, अपने क्रोध को वो काबू में नहीं कर पाई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा, अपने अंदर इस बात को उतार कर रखिए कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग। अपने क्रोध को थोड़ा सा छोड़ देना, अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग कर देना। शंभो 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 शंभो। अपने क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दें। अब अपन सोचें कि क्रोध दूर कैसे होगा, क्रोध को हम दूर कैसे रख सकते। क्रोध समाप्त नहीं होगा। आप सोचो कि क्रोध समाप्त हो जाए तो क्रोध समाप्त नहीं होगा। क्रोध थोड़ा सा दूर हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब आग बन जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब अग्नि का रूप रख लेती है, कब बड़े अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है, पता नहीं चलता। उसी तरह जब हमारे भीतर थोड़ा सा क्रोध होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो एक ना एक दिन प्रगट में बहुत बड़ी अग्नि का रूप रख लेता है और बहुत अग्नि का रूप रख कर समाप्त कर देता है। वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए मां सती का जो चरित्र है, माता सती की जो कथा है, मां सती की जो कथा चल रही है, शंभु 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 शंभु। मां सती की जो कथा है, मां सती का जो चरित्र है, वो हमको ये दर्शन करा देता है कि हमें मां सती भगवान शिव जी के करीब में रही, पास में रही, नजदीक में रही, उसके बाद भी मां सती क्रोध को काबू नहीं कर पाई। जैसे एक चरित्र मिलता है भगवान स्वयं मैया यशोदा और भगवान कृष्ण का। एक बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा क्रोध किया और लाला पर अपनी एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी को उठा लिया और भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी से बहुत दूर रहे। कहते हैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक भगवान कृष्ण अपने बाबा नंदराय जी के पास में जाकर विश्राम किया, मैया के पास ना। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा जी ने वो छड़ी अपने पास में रखी। मेरा परमात्मा
आपके करीब में कब आता है? जब आपका क्रोध दूर हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आपका दूर हुआ, परमात्मा आपके करीब में आ गए, भगवान आपके नजदीक में आ गए। इसलिए जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपवास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए, उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए, तो वो नहीं है। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। तो क्रोध करना जरूरी है। क्रोध को अपनी ओर संयमित करें। माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माता सती, जब मंगल विवाह माता सती का हुआ और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव मां सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओघड़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में चलना है। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए? हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाए? कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सती कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ बैठकर थोड़े सा भगवान की चर्चा कर सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सकें, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती दिन भर विचार करती रही कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है या कथा सुनने के लिए जाना है या भगवत नाम की चर्चा करने के लिए जाना है, तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है, और मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब घर में
बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा? साधुता है, फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर कर आए थे माता सती के साथ, और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे। इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो, तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवाधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवाधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देवाधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। नवरात्रि का व्रत आप करते हो, नवरात्रि में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को
पूर्ण करने का बल स्वयं देव अधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां? आज मां सती जो भगवान देव अधिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करता, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता। किसी के यहां पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो।
तब उस जड़ का प्रयोग करना पड़ा। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया, और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ। तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्मा बाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्मा बाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्मा बाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचो ऊपर की बाट की, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट। कर्मा बाई का प्रेम कितना पक्का था कि काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी मैं तो जद में जीऊं, तू जी मैं तो जद में जीऊं, मानू ना किस लाट की, जीमो मारा शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जाता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी? उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 18 साल निकाले। अब गुरुजी, किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसा ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी
कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं। कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडागांव, सरगीपाल के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरगीपाल। मेरा नाम खिलेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडागांव, सरगीपाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाइए। बच्चे को भी लिया। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया था, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार वो सियोर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। और 18 साल के बाद 1 मई 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। कि मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी दी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगीपाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में विश्वास शिव के प्रति जागृत नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे ये प्राप्ति हो सकती है? क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया। भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। ओघड़दानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहेंगे और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता शंभो दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो लगी शंभो माए पसार, अपने हृदय से लगा लो विराज राओ, उठा लो आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया। अपने को न टालो, बीजा लगी हो, उठा लो। 18 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देख लिया। ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर।
पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवाधिदेव महादेव पर, और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया, और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने माँ बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। मां आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी हैं। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तप करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर, चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं, और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो, तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देती है। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं, जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं, तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरु जी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने एक गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं
तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी एक खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर दिखाएगी। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव, या हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना, 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा, और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची, दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोकर कहती हूँ कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा, और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका डीएसपी के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली साथ दो। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला,
लाला, मैं मैं हूँ। हूँ तेरा लाला। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया होगा। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास आप शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। दो 2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुंचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो आए, जिन जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता रहा, वर्ष भर चलता। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना, जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाकर रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा